हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, कल का जो हमारा सेशन था वो इनइक्वालिटी पे बेस्ड था, ठीक है, जिसमें हमने जो बेसिक इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए थे बेसिक इनइक्वालिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो फिर से इनइक्वालिटी का रहेगा। मैंने आपको कहा था कल के सेशन में भी कि इनइक्वालिटी में आज के दिन जो है हम करने वाले हैं, जो कोडेड बेस्ड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस रहते हैं वो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये आपके पास कोडेड बेस्ड इनइक्वालिटी में क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, ठीक है। इसमें आपको जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की जगह क्या दे दिए जाते हैं, सिंबल्स दे दिए जाते हैं, ठीक है ना, कि कौन से ऑपरेटर का कौन सा सिंबल है। आपने वो सिंबल पहले क्या करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं, वो सिंबल्स देखने की कौन सा सिंबल जो वो कौन से ऑपरेटर के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। तो उसके लिए आपको इस तरह से इंस्ट्रक्शन दी होंगी ऊपर, ठीक है। उन इंस्ट्रक्शन से आप क्या पता लगा सकते हो कि ये अगर डॉलर सिंबल है तो ये कौन से ऑपरेटर के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। ये इक्वल टू के लिए यूज़ हुआ है, ग्रेटर देन के लिए यूज़ हुआ है, लेस देन के लिए यूज़ हुआ है, या लेस देन इक्वल टू के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखी है कि ए, ये जो आपके पास सी का सिंबल है, बी मीन्स ए इज़ ईदर स्मॉलर देन और इक्वल टू क्यू, ठीक है। कि ये जो सिंबल है, ये इसका क्या मतलब है इस सिंबल का, कि जो आपके पास ए है, ठीक है, वो या तो स्मॉलर है और इक्वल है, ठीक है। तो स्मॉलर देन और इक्वल टू का सिंबल किस तरह से होता है हमारे पास, इस तरह से, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि a% b मीन्स a इज स्मॉलर देन b, ठीक है। तो मीन्स परसेंट का क्या मतलब हुआ, परसेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया होगा हमने, ये वाला सिंबल, ठीक है। बोला है ना कि स्मॉलर देन। नेक्स्ट a@ b मीन्स, ठीक है, ये जो आपके पास सिंबल है, ये वाला जो आपका सिंबल है @ ये किसके लिए यूज़ हुआ होगा, इक्वल टू के लिए, ठीक है। @ वाला जो ये सिंबल है ये इक्वल टू के लिए यूज़ हुआ आपके पास। नेक्स्ट आपके पास ये स्टार वाला सिंबल है आपके पास, मल्टीप्लाई वाला, ये किसके लिए यूज़ हुआ है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के लिए, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि ये सिंबल यूज़ हुआ है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के लिए। और नेक्स्ट आपके पास ये डॉलर वाला सिंबल है, ये किसके लिए यूज़ हुआ होगा, ग्रेटर देन बी के लिए, ठीक है। अब आपको सिंबल्स मिल गए, ठीक है, कि आपके जो कौन सा सिंबल जो वो कौन से मैथमेटिकल ऑपरेटर के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। अब आप जो ये इक्वेशन दी हुई है आपको, इसको पहले आप ऑपरेटर की फॉर्म में सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपको क्या लिखा है, $b। तो डॉलर का क्या मतलब है हमारे पास, ग्रेटर देन, तो हमने लिख दिया a ग्रेटर देन b। नेक्स्ट b*c, तो स्टार का क्या सिंबल है आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट c@d, का क्या मतलब है कि इक्वल टू d, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास e%f, ठीक है, सॉरी $e। तो डॉलर का क्या मतलब है यहाँ पे, ग्रेटर देन, कि d जो है वो ग्रेटर देन है किससे, e से। नेक्स्ट e और f के बीच में कौन सा सिंबल है आपके पास, परसेंट के शो कर रहा है, लेस देन वाले सिंबल को, ठीक है। और नेक्स्ट हमने क्या देखा कि f और h के बीच में फिर से डॉलर, ठीक है, फिर से एक डॉलर वाला सिंबल है। तो डॉलर का क्या मतलब है यहाँ पे, ग्रेटर देन, कि f इज ग्रेटर देन h, ठीक है। ये आपने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को डिकोड कर दिया, ठीक है। ये जो कोड्स थे आपने दिए हुए, इन कोड से आपने क्या कर दिया, इक्वेशन को डिकोड कर दिया। और जो आपकी जो बेसिक वाली आपके पास स्टेटमेंट थी उसमें आपने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली कंक्लूजन को भी आप कन्वर्ट कर दो, ठीक है, कि $e का क्या मतलब है, दैट a इज ग्रेटर देन e, ठीक है। ये फर्स्ट कंक्लूजन है। सेकंड कंक्लूजन क्या आपके पास, d इज ग्रेटर देन h, ठीक है। अब जैसे हमने कल सॉल्व किया था, जैसे हमने कल कंपैरिजन किया था कि ये जो आपके पास कंक्लूजन है ये कौन से स्टेटमेंट के कंक्लूजन है, अब आप जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। पहले आपने क्या कर दिया, स्टेटमेंट को डिकोड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट में आपके पास क्या थे, जो ऑपरेटर्स थे वो कोडेड फॉर्म में थे, ठीक है, ऑपरेटर कोडेड फॉर्म में थे। उसके बाद आपने क्या कर दिया, इसको डिकोड कर दिया। और जो कल हमने जो बेसिक इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन पढ़े थे उस फॉर्म में आपने क्या कर दिया, इसको डिकोड कर दिया। अब जो आप ईजिली जो है वो क्या कर सकते हो, इनको सॉल्व कर सकते हो। a इज ग्रेटर देन e, a कहाँ है, ये e कहाँ है, ये हमने क्या देखा, a और e के बीच में कौन कौन से सिंबल्स है, ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि सारे के सारे सिंबल जो हैं वो सेम फैमिली के होने चाहिए, ठीक है। दो फैमिली के बारे में डिस्कस किया था कि एक फैमिली ये होती है आपके पास, ठीक है, और दूसरी फैमिली कौन सी है आपके पास, ठीक है। एक आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली फैमिली, और एक लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू वाली फैमिली, ठीक है। तो हर फैमिली में जो आपके पास
सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाती है, इस फैमिली में प्रायोरिटी सबसे पहले इसको दी जाती है और इस फैमिली में प्रायोरिटी इसको दी जाती है, ठीक है, देन इसको, देन इसको, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ए और ई के बीच में सारे के सारे सिंबल सेम फैमिली के हैं, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ग्रेटर देन वाले साइन को, ठीक है। और कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ए इज ग्रेटर देन ई, तो ये आपके पास कंक्लूजन क्या हो जाएगा, इस स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डी इज ग्रेटर देन एच, डी आपके पास यहाँ है, एच आपके पास यहाँ है। सिंबल देखा आपने, ये और ये सिंबल तो सेम फैमिली के हैं, लेकिन ये सिंबल जो फिर डिफरेंट फैमिली का हो गया, ठीक है। ये ग्रेटर देन वाला सिंबल इस फैमिली का हो गया और ये जो आपका लेस देन वाला सिंबल है वो इस फैमिली का हो गया, ठीक है। तो अगर दो एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंट फैमिली के सिंबल्स आते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है कि हम जो है इस रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। मीन्स अल्टीमेटली अगर एक आपके पास कांट से आ गया तो वो क्या बन जाती है, ऑटोमेटिकली फॉल्स स्टेटमेंट बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेंगे स्टेटमेंट को, ओनली कंक्लूजन 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये आपके पास क्वेश्चन है नेक्स्ट। इसमें फिर से आपको क्या करना है कि कोडेड फॉर्म में दी हुई है स्टेटमेंट, ठीक है। इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, डिकोड करना है, ठीक है। तो डिकोड करना शुरू करते हैं, P स्टार Q, ठीक है। तो आपने सिंबल्स का क्या मतलब बताया था, कहाँ गए वो सिंबल्स, ठीक है। सिंबल्स का क्या मतलब बताया था, P स्टार Q, तो स्टार जो है यहाँ पे आपका शो कर रहा है ग्रेटर देन को, ठीक है। स्टार जो आपका शो कर रहा है वो किसको शो कर रहा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू को, ठीक है। Q एट द रेट आपका शो कर रहा है। नेक्स्ट है देखो Q एट द रेट R, ठीक है। तो एट द रेट जो है वो किसको शो कर रहा है आपके पास, इक्वल टू को, Q जो है वो R के इक्वल होगा। नेक्स्ट R $S, डॉलर किसको शो कर रहा है, ग्रेटर देन को, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है S %T, परसेंट किसको शो कर रहा है, लेस देन को, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास ये जो C वाला सिंबल है T सिंबल, T ये किसको शो कर रहा है, U को। तो इस तरह क्या कर लिया आपने, इस स्टेटमेंट को क्या कर लिया है, डिकोड कर लिया, ठीक है। स्टेटमेंट को क्या लिया आपने, डिकोड कर दिया। अब आपने क्या करना है कि ऑप्शन को डिकोड करना है। तो P स्टार S ये किसको शो कर रहा है, P स्टार S इधर ग्रेटर देन, ठीक है, और इक्वल, P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S एंड S परसेंट किसको शो कर रहा है, स्मॉलर देन U, ठीक है। ये आपने क्या कर दिया, स्टेटमेंट को भी डिकोड कर दिया और साथ ही साथ जो आपने ऑप्शंस को भी डिकोड कर दिया है। अब आप इजीली जो है इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो कि का P ग्रेटर देन S कंक्लूजन जो है इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। कैसे पता किया हमने, P और S के बीच में सिंबल्स देखे हमने, ठीक है। P और S के बीच में कितने सिंबल्स हैं, 1 2 और 3, सारे के सारे सिंबल्स सेम फैमिली के हैं। फिर हमने देखा कि प्रायोरिटी किसको देनी, हमें ग्रेटर देन को, लेकिन कंक्लूजन में प्रायोरिटी किसको दी है, ग्रेटर देन इक्वल टू को। तो ये आपके पास कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये कंक्लूजन जो है स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, S इज लेस देन U, S आपके पास यहाँ है, U आपके पास यहाँ है। आपने देखा कि सिंबल दोनों के दोनों सेम फैमिली के हैं, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, लेस देन वाले को, ठीक है। और सेम जो आपके पास कंक्लूजन भी कह रहा है, तो ये कंक्लूजन जो है वो स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन बी क्या हो गया, राइट आंसर, कि इफ़ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है, कि सिर्फ दूसरा कंक्लूजन जो है वो इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट ये आ गया आपके पास, इसमें आपने क्या करना है, फिर से इनको डिकोड करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो पहले एक बार लिख ही लेते हैं। इसका मतलब क्या है आपके पास, ग्रेटर देन ही इसका मतलब है स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब आपके पास स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, इसका मतलब हुआ आपके पास स्मॉलर देन, इसका मतलब हुआ इक्वल टू, ये बोल रहा है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये ग्रेटर देन, ठीक है। डिकोड कीजिए, खुद से डिकोड करना शुरू कीजिए, इस क्वेश्चन को खुद से स्टार्ट कीजिए। A % B, परसेंट कहाँ है आपके पास, ये परसेंट के लिए क्या सिंबल यूज हुआ है, लेस देन का, ठीक है। A इज लेस देन B। नेक्स्ट, B और C के बीच में ये सिंबल यूज हुआ है, तो ये कोड जो किसके लिए यूज हुआ है, इस ऑपरेटर के लिए। तो हमने बोल दिया कि B और C के बीच में ये ऑपरेटर आएगा। नेक्स्ट, C और D के बीच में देखा आपने, तो ये वाला सिंबल किसके लिए यूज हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, ठीक है। तो D लिख दिया आपने। नेक्स्ट, आपने क्या देखा कि D और E के बीच में कौन सा सिंबल यूज हुआ है, एट द रेट वाला सिंबल, ठीक है। तो एट द रेट किसको शो कर रहा है, इक्वल टू को, तो D इज इक्वल टू E। नेक्स्ट आपके पास आता है E $F,
तो डॉलर के जो सिंबल है वो किसको डिनोट कर रहा है, आपका ग्रेटर देन को, ठीक है। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन, और ये आपने क्या कर दिया, ये जो स्टेटमेंट है आपकी इसको आपने डिकोड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब आप कंक्लूजन को डिकोड कर दीजिए। सी डॉलर किसको शो कर रहा है आपके पास यहाँ पे, ग्रेटर देन, सी ग्रेटर देन डी, और नेक्स्ट आपके पास सी एट द रेट कहाँ पे आपके पास इक्वल टू डी, ठीक है। ये आपने क्या कर दिया, इन दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन को डिकोड कर दिया है। अब इजीली जो आप इनको क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। तो ये आपके पास कंक्लूजन है, सी इज़ ग्रेटर देन डी। सी कहाँ आपके पास, ये डी कहाँ है, ये आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक क्या कांट से वाली सिचुएशन लगेगी, क्यों, क्योंकि सी यहाँ पे देखिए रिलेशन क्या आपके पास, c इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो यहाँ पे केस कितने बनते हैं, दो। एक बनता है कि c इज़ ग्रेटर देन d, और नेक्स्ट केस बन सकता है आपके पास c इज़ इक्वल टू d, ठीक है। तो यहाँ से एक केस तो फॉलो कर रहा है ये वाला, ठीक है। इस कंक्लूजन में एक केस तो इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट केस, क्या नेक्स्ट केस जो है इस कंक्लूजन को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज द स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या आपके पास फिर से जो आपके पास स्टेटमेंट है वो एक कोडेड फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपने डिकोड करना है। तो कैसे डिकोड करेंगे आप, ठीक है, जैसे आप डिकोड करते आ रहे हैं पिछले 3 क्वेश्चन में, सिमिलरली आपने इसको भी डिकोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपके पास डॉलर का सिंबल किसको शो कर रहा है, कहाँ गया डॉलर, ये रहा आपके पास ग्रेटर देन को। तो आपने कर दिया a इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है। नेक्स्ट b और c के बीच में कौन सा सिंबल है, ये वाला सिंबल। ये क्या मतलब बता रहा है इसका कि इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू c, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एट द रेट किसको शो कर रहा है आपके पास, इक्वल टू को। तो c इज़ इक्वल टू d। सिमिलरली आपके पास d इज़ ग्रेटर देन e। सिमिलरली आपके पास e इज़ स्मॉलर देन f, एंड सिमिलरली ग्रेटर देन h, ठीक है। ये होगी आपकी स्टेटमेंट डिकोड। ऑप्शन को डिकोड कीजिए, b इज़ ग्रेटर देन इन इक्वल टू d एंड b इज़ ग्रेटर देन d, ठीक है, सॉरी e, ये रहा आपके पास e। नेक्स्ट बस आप इसको कंपेयर करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपने बताना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, ठीक है। तो खुद से स्टार्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, और ऑप्शन में बताना है आपने कि इसका क्या आंसर रहेगा। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए जल्दी से, क्या आंसर रहेगा इसका। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या देखा आपने, रिलेशन किसके बीच में बताना है आपको, B और D के बीच में, ठीक है। B कहाँ है आपके पास, ये रहा। D कहाँ है आपके पास, ये रहा। आपने क्या देखा कि सिंबल्स दोनों के दोनों क्या हैं, सेम फैमिली के हैं। प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको प्रायोरिटी मिलेगी। ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा B और E के बीच में, B यहाँ है आपके पास, E आपके पास यहाँ है। सिंबल जो है वो सेम फैमिली के हैं। प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ग्रेटर देन को प्रायोरिटी मिलेगी, है यहाँ पे ग्रेटर देन। तो ये दोनों के दोनों आपके पास जो कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन ई जो है वो क्या बन जाता है, राइट आंसर, ठीक। इफ़ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज द स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। करिए इसको दोबारा से, ठीक है। कोड क्या बोलते हैं, डिकोड करना शुरू कर दीजिए इसको। तो डिकोड कैसे करेंगे हम, ठीक है। जैसे 4 क्वेश्चन में डिकोड किए हमने, सिमिलरली वैसे इस क्वेश्चन को आपने फिर से डिकोड करना है। तो P और Q के बीच में कौन सा सिंबल है, ये वाला सिंबल। क्या मतलब है इसका, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो हमने बोल दिया कि P इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू Q, ठीक है। नेक्स्ट देखिए Q एट द रेट R, क्या मतलब है, इक्वल का साइन है आपके पास, सॉरी यहाँ पे इक्वल का साइन लगेगा, ठीक है। Q इज़ इक्वल टू R। नेक्स्ट आपके पास R और S के बीच में
डॉलर का साइन है, क्या शो कर रहा है ये आपके पास, आर इज़ ग्रेटर देन एस, ठीक है। नेक्स्ट आपके बीच परसेंट का साइन है, ठीक है, तो ये परसेंट क्या शो कर रहा है यहाँ पे, स्मॉलर देन, दैट एस इज स्मॉलर देन टी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये वाला सिंबल है टी और यू के बीच में, तो ये क्या शो कर रहा है आपके पास, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, टी इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू यू, ठीक है। डिकोड होगी स्टेटमेंट, ऑप्शन को डिकोड कीजिए आप। क्यू परसेंट क्या बता रहा है आपको, स्मॉलर देन टी, एंड आपके पास यू इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू एस, ठीक है। Q इज स्मॉलर देन T, Q कहाँ है आपके पास, ये रहा, T कहाँ है आपके पास, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये दोनों सिंबल्स तो सेम फैमिली के हैं, लेकिन ये तीसरा जो सिंबल है ये डिफरेंट फैमिली का है, ठीक है। ये तीसरा सिंबल जो है डिफरेंट फैमिली का है, तो इनके बीच में हम रिलेशन नहीं बता सकते कि ये कंक्लूजन जो है स्टेटमेंट को फॉलो करती है या नहीं करती है, तो इसको हम होल्ड पर रख देंगे कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, कि अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट, u इज लेस देन एंड इक्वल टू s, u कहाँ है आपके पास, ये रहा, s कहाँ है आपके पास, ये रहा, ठीक है, ये रहा आपके पास u, ये रहा आपके पास s। यहाँ पे आपने क्या देखा कि u और s के बीच में सेम फैमिली के क्या हैं, मेंबर्स हैं, लेकिन प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए थी, लेस देन को। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या बनती है यहाँ से, s इज लेस देन, ठीक है, u, ये बनती है आपके पास ट्रू स्टेटमेंट। लेकिन हमारे पास स्टेटमेंट कंक्लूजन जो आपके पास कुछ और ही है, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है। और अकेला कांट से भी आपके पास क्या होता है, फॉल्स ही होता है। तो ये दोनों के दोनों कंक्लूजन जो हैं वो इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ऑप्शन डी, इफ नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज द स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये रहे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें क्या अब आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स है, ठीक है, छोटी छोटी स्टेटमेंट्स है, जैसे हमने कल भी किया था कि आपके पास क्या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं। उन स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, हम आपस में जोड़ते हैं पहले, ठीक है, एक स्टेटमेंट बनाते हैं उससे पहले, ठीक है। उसके बाद जो हम फिर देखते हैं कि ये कंक्लूजन जो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहले स्टार्ट कर दीजिए डिकोड करना, पहले स्टेटमेंट को जोड़ना स्टार्ट कीजिए कि ए बी सी, ठीक है, सी किसके साथ जुड़ रहा है, नेक्स्ट डी के साथ, और डी किसके साथ जुड़ रहा है, नेक्स्ट ई के साथ, ठीक है। हमने क्या देखा, ए और बी के बीच में कौन सा सिंबल है, परसेंट, परसेंट क्या बता रहा है आपका कि ए स्मॉलर देन बी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बी और सी के बीच में कौन सा सिंबल है, डॉलर, डॉलर क्या बता रहा है कि बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास देखा कि C और D के बीच में कौन सा सिंबल है, एट द रेट क्या बता रहा है, दैट C इज इक्वल टू D, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास D और E के बीच में ये वाला सिंबल है, ये क्या बता रहा है कि D इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू E, ठीक है। ये हो गई आपके पास स्टेटमेंट डिकोड। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन हैं D परसेंट B, परसेंट क्या शो कर रहा है आपके पास, स्मॉलर देन, हमने बोल दिया कि D इज स्मॉलर देन B, एंड सिमिलरली आपके पास ये है E, और आपके पास ये सिंबल है स्टार वाला, ये क्या शो कर रहा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, हमने बोल दिया कि E इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू B, ठीक है। ये आपके पास स्टेटमेंट भी डिकोड होगी, ऑप्शन भी डिकोड होगी। अब आप जो वो चेक करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, कि कौन सा सिंबल जो वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो D कहाँ है आपके पास, ये है, B जो आपके पास ये है, हमने देखा कि B इज ग्रेटर देन D, क्या B जो है वो D से ग्रेटर है, ठीक है, या D जो है आपके पास B से लेस है, हमने देखा सेम फैमिली के हैं, और ये कंक्लूजन फॉलो कर गया, ठीक है, ये कंक्लूजन फॉलो कर गया। क्यों, क्योंकि D जो है वो B से क्या है, लेस है, ठीक है, यही तो चीज़ बता रही है। नेक्स्ट, E इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, E कहाँ है आपके पास, ये रहा, B कहाँ है आपके पास, ये रहा। सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि इनके बीच में, ठीक है, E और B के बीच में ये दोनों के दोनों सिंबल तो सेम फैमिली के हैं, लेकिन ये सिंबल आपके पास डिफरेंट फैमिली का है, तो ये जो आपके पास कंक्लूजन है वो क्या हो गया, फॉल्स कंक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा कि इफ़ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज द स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन सिमिलर वैसा ही है जैसे हमने पहले किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने खुद से करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो आपने क्या करना है, खुद से करना है, और आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना हमें कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है।
ठीक है। और जो कल का सेशन रहेगा उस सेशन में मैं आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस भी करूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, खुद से करना है आपने, देख लीजिए क्वेश्चन एक बार, करना कुछ नहीं है, आपके पास 3 स्टेटमेंट्स दी हैं, तीनों को डिकोड करना है, उसके बाद आपने ऑप्शंस को डिकोड करना है और आपको क्या है चेक करना तो आता ही है फिर कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी क्या रहेगा आपके लिए, होमवर्क रहेगा। क्यों? क्योंकि कुछ काम जो है वो आपको खुद से भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये आपने सॉल्व करना है इनको और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनके क्या क्या आंसर्स रहे, ठीक है। और कल के सेशन में इसको भी मैं क्या करूँगा, आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी जो हैं कई बार इनइक्वालिटी में पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल एक्सप्रेसेस, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं होगी, यहाँ पे एक्सप्रेसेस आएगा कि एक्सप्रेस क्या कर रहा है, एक्सप्रेसेस दैट h इज लेस देन j विल बी डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। आपको एक कंक्लूजन दे दिया गया है, ठीक है, आपको क्या दे दिया गया होगा, एक कंक्लूजन दे दिया गया होगा। कंक्लूजन क्या है आपके पास, h इज, कंक्लूजन है आपके पास दैट h इज लेस देन j, ठीक है। ये आपको कंक्लूजन दे देगा एग्जामिनर और साथ में जो आपको 4 या 5 स्टेटमेंट्स दे देगा और आपको क्या बताना है कि ये कंक्लूजन जो है इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर ट्रू पूछा है तो आपने क्या देखना है कि फॉलो कर रहा है। कई बार यहाँ पे लिखा होता है कि इज डेफिनेटली फॉल्स, आपने ये चेक करना है कि ये जो कंक्लूजन है ये जो है वो इन स्टेटमेंट्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ट्रू की बात पूछी है तो हम क्या चेक करेंगे कि क्या ये जो h है, ठीक है, आपके पास जो ये h है, क्या ये जो है j से ग्रेटर है या नहीं है। हमने पहली स्टेटमेंट उठाई यहाँ से, ठीक है, आपने क्या कर दिया, पहली स्टेटमेंट उठाई, देखा h यहाँ है j यहाँ है, ठीक है ना। हमने क्या देखा, h यहाँ है j यहाँ है, सेम फैमिली के मेंबर्स हैं, लेकिन प्रायोरिटी किसको मिलेगी यहाँ पे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू को। तो यहाँ से ट्रू स्टेटमेंट क्या बनती है, h इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू j, ठीक है। लेकिन ट्रू स्टेटमेंट हमें चाहिए क्या, h इज लेस देन j, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। ये ऑप्शन क्या आपके पास रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, h यहाँ पे है, j यहाँ पे है। यहाँ पे देखा कि h के आगे सीधे ग्रेटर देन का सिंबल लगा है और h के क्या होना चाहिए था, ठीक है, h क्या होना चाहिए था, लेस देन। तो यहीं से पता चल गया कि ये भी गलत ही होगा, ठीक है, क्योंकि h के पीछे कौन सा सिंबल होना चाहिए था आपके पास, लेस देन का, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल है h के सामने, ठीक है। तो ये तो यहीं से गलत हो गया। नेक्स्ट चेक किया हमने, h आपके पास ये रहा, j आपके पास ये रहा, ठीक है, h आपके पास ये है, j आपके पास ये है। हमने क्या देखा कि ये सारे के सारे सिंबल जो हैं इनके बीच में ये क्या है, सेम फैमिली के हैं, ठीक है। तो h और j के बीच में ट्रू कंक्लूजन क्या बनना, j इज ग्रेटर देन h, ठीक है, यही चीज़ बननी है कि j इज ग्रेटर देन h और यही चीज़ तो हमें चाहिए, ठीक है। चाहे आप ग्रे इज ग्रेटर देन h लिखो या h इज लेस देन j लिखो, एक ही बात है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो गया, राइट आंसर, ठीक है, कि ये वो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये वो स्टेटमेंट है जिसको ये वाला कंक्लूजन जो है वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ द एक्सप्रेशन इज डेफिनेटली ट्रू। अब ये तो उसका ऑपोजिट दे दिया गया है, ठीक है। जो आपके पास पिछला क्वेश्चन है बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको कंक्लूजन दिया था और ऑप्शंस में आपको स्टेटमेंट्स दी थी। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको स्टेटमेंट दे दी गई है, ठीक है, और आपको क्या है, हमें कंक्लूजन दे दी गई है, 5 कंक्लूजन, और आपको बताना है कि इन कंक्लूजन में से कौन सा वो कंक्लूजन है जो इस स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग क्या है, डेफिनेटली ट्रू है, ठीक है। तो खुद से देखिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि कौन सी स्टेटमेंट जो वो ट्रू होगी। ठीक है, क्या है आपके पास, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, k इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू l इज ग्रेटर देन m इज ग्रेटर देन n, ठीक है। आसान है इसको फाइंड आउट करना, क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा कि इसमें सारे के सारे सिंबल्स क्या हैं, सेम फैमिली के हैं,
ठीक है, सारे के सारे सिंबल्स क्या हैं आपके पास यहाँ पे सेम फैमिली के हैं। तो हमने चेक करना शुरू किया, n इज लेस देन k, n कहाँ है आपके पास, ये है आपके पास, और k कहाँ है, इधर है। ठीक है, तो n जो है वो k से लेस देन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ग्रेटर देन को। ठीक है, तो ट्रू स्टेटमेंट क्या बननी चाहिए n और k के बीच में, दैट n इज ग्रेटर देन, सॉरी n इज लेस देन k। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट क्या बननी चाहिए यहाँ पे, n इज लेस देन k, n और k के बीच में एक ही ट्रू स्टेटमेंट बन रही है। आपने ऑप्शन में देखा कि क्या n और k के बीच में ऐसी कोई स्टेटमेंट दिख रही है, नहीं दिख रही है। हमने क्या देखा, n और k के बीच में, ठीक है, n और k के बीच में यहाँ पे भी स्टेटमेंट ये नहीं बन रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, फिर n और k के बीच में एक और दी है आपके पास कि k इज लेस देन n, लेकिन k जो है वो ग्रेटर होना चाहिए n से, तो ये ऑप्शन भी नेगलेक्ट हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना, ऑप्शन को नेगलेक्ट करते हुए चलना है। नेक्स्ट आपके पास k और m है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन तो कहीं भी नहीं है। ठीक है, इक्वल टू का साइन तो कहीं भी नहीं है, ये ऑप्शन भी निगलेक्ट हो गया। नेक्स्ट l इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू n। ठीक है, तो l कहाँ है आपके पास, ये रहा, n कहाँ है आपके पास, ये रहा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रायोरिटी मिलेगी ग्रेटर देन को, तो ये भी आपके पास निगलेक्ट हो गया और ऑप्शन ई क्या बन जाएगा यहाँ से, राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है, आपने ऑप्शन को नेगलेक्ट करते हुए चलना है। नेक्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि आपको क्या बोला है कि आपके पास एक आपको कंक्लूजन दे दिया गया है। ठीक है, आपको एक कंक्लूजन दे दिया है कि आपको क्या बताना है कि ये आपको सिंबल्स दे दिए गए हैं और आपने यहाँ से इन एलिमेंट्स को उठा के इसी सीक्वेंस में यहाँ पे रखना है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर सीक्वेंस में आपने सिंबल्स को यहाँ पे रखना है और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ऐसी बनेगी। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट ऐसी बनेगी जिसको ये कंक्लूजन जो है वो फॉलो नहीं करेगा, बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ठीक है, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें, कि इसमें हमने क्या देखा कि सारे के सारे सिंबल सेम फैमिली के हैं और सारे के सारे सिंबल सेम हैं आपके पास। ठीक है, कंक्लूजन क्या चाहिए हमें, थोड़ा दिमाग लगाया हम, कंक्लूजन क्या चाहिए हमें, a इज़ लेस देन एंड इक्वल टू c। ठीक है, a इज़ लेस देन एंड इक्वल टू c, हमने देखा कि सारे के सारे साइन क्या है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली फॉल्स कब होगी, जब आपके पास c पहले आएगा और a बाद में आएगा। ठीक है ना, जब आपके पास c पहले आएगा और a बाद में आएगा, तभी आपके पास ये स्टेटमेंट क्या होगी, पूरी तरह से रॉन्ग होगी। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में हमने क्या देखा कि a पहले है, c बाद में। ठीक है, a यहाँ पे आएगा, c यहाँ पे आएगा, तो ये स्टेटमेंट तो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि a फिर से पहले है, c फिर से बाद में है। ठीक है, a के बाद में c आया है, तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास डेफिनेटली ट्रू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि यहाँ पे c है, अब c पहले आ रहा है, c जो है यहाँ पे आएगा और a जो है आपके पास इधर आएगा। ठीक है, c जो आपके पास कहाँ है, यहाँ पे, a जो आया आपके पास इधर, तो यहाँ पे क्या सिंबल बना कि c इज़ लेस देन एंड इक्वल टू a। ये स्टेटमेंट क्या बनी, ट्रू स्टेटमेंट बनी। लेकिन ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या बन गई, यहाँ से ट्रू स्टेटमेंट बन गई, और हमें क्या चाहिए कि ये स्टेटमेंट जो है वो क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। अगर ये स्टेटमेंट यहाँ से ट्रू बन रही है, तो ये वाली स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट बन जाएगी। ठीक है, सिंपली करना कुछ नहीं है आपने इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपने क्या देखना है कि स्टेटमेंट फॉल्स कब होगी, जब c जो है वो a से पहले आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये जो एलिमेंट्स दिए हैं ऑप्शन में, ये बिल्कुल सेम सीक्वेंस में रखना है। ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई हुई है कि इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, कि लेफ्ट टू राइट जो आपके पास एलिमेंट्स दिए हैं, इनको आपने सेम ऑर्डर में रखना है, कि पहले a फिर b फिर c फिर d। ठीक है, तो डेफिनेटली फॉल्स कब बनेगी स्टेटमेंट, जब c जो है वो a से पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो ये ऑप्शन c है, ये क्या बन गया, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। इसमें क्या है, ठीक है, अब इसमें आपको एलिमेंट्स दिए हैं। ठीक है, और आपको क्या बताना है कि यहाँ से हम कौन से सिंबल जो है इसमें रखें। ठीक है, ये आपको एक सिंबल्स की सीरीज दी है सीक्वेंस में, कि कौन से सिंबल जो हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे रखें, कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है, कौन सा एक्सप्रेशन, z इज लेस देन एंड इक्वल टू x। ठीक है, z एंड कौन सा आपके पास, x। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या बन जाए, डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट बन जाए।
ठीक है, ये स्टेटमेंट जो आपके पास डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट बन जाए। तो चेक करने से पहले आपने सबसे पहले क्या देखा कि z कहाँ है आपके पास, ये रहा, x कहाँ है आपके पास, ये रहा। ठीक है, सबसे पहले चेक कैसे करना है आपने कि z आपके पास यहाँ है, s आपके पास यहाँ है, इसके बीच में कितने ऑपरेटर्स आएंगे, 1 2 3 और 4 ऑपरेटर्स। ठीक है, इसके बीच में 4 ऑपरेटर आएंगे ना। अब z जो है लेस देन इक्वल टू x है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू कब बनेगी, जब चारों के चारों सिंबल्स जो हैं, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू हो। ठीक है, जब आपके पास इन चारों क्वेश्चन मार्क की जगह सिर्फ ये 2 सिंबल हो, समझ गए, यहाँ पीछे कोई भी सिंबल है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन चारों की जगह सिर्फ ये जो है वो 2 सिंबल्स आपको मिलने चाहिए। ठीक है, अगर सपोज इन चारों के बीच में आपको ये वाला सिंबल दिख जाता है, ठीक है, तब तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर आपको इस तरह का सिंबल दिख जाता है तब भी आपके पास जो वो डिफरेंट फैमिली के सिंबल होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अगर आपके पास ये सिंबल दिख जाता है तब भी आपके पास क्या है, ये स्टेटमेंट डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या देखना है कि लास्ट के जो 4 सिंबल हैं वो सिर्फ ये 2 ही होने चाहिए। ठीक है, हमने क्या देखा, यहाँ पे लास्ट सिंबल क्या है आपके पास, ये दिख गया आपको लेस देन इक्वल टू। ठीक है, लेस देन इक्वल टू दिख गया, प्रायोरिटी इसको मिलेगी, तो ये तो गलत हो गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखा हमने कि z जो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिंबल तो सारे ग्रेटर देन वाले चल रहे हैं, तो ये तो ऑटोमेटिकली निगलेक्ट हो गया। फिर हमने क्या देखा कि इधर एक तो लेस देन वाला चला, बिल्कुल जी, फिर इक्वल टू है, फिर इक्वल टू है, सेटिस्फाई कर गया, लेकिन ये लास्ट वाला जो सिंबल है ये आपके पास क्या आ गया, लेस देन वाला आ गया। ठीक है, और ये सिंबल क्या कर देगा, इस कंक्लूजन को फॉल्स कर देगा, तो ये आपकी स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या देखा, ऑप्शन डी, यहाँ पे एक सिंबल ये है, एक सिंबल ये है। ठीक है, ये सिंबल आपने क्या देख ली कि अपोजिट फैमिली के हैं, तो ये यहीं से निगलेक्ट हो गया। फिर आपने इधर देखा ऑप्शन डी में, ठीक है, आपने ऑप्शन ई में क्या देखा कि आपके पास लेस देन एंड इक्वल टू का सिंबल मिल रहा है, लेस देन एंड इक्वल टू का सिंबल मिल रहा है, और इक्वल टू के सिंबल मिल रहे हैं। ठीक है, यही 2 सिंबल जो हमें चाहिए थे इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करने के लिए, ये सिंबल आपको कहाँ पे मिल रहे हैं, ऑप्शन ई में, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन। ठीक है, इन पहले 2 सिंबल से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिंबल चेक करने सिर्फ z और x के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ट्रू स्टेटमेंट जो हो वो कब कब बनेगी। ठीक है, इनके बीच में ट्रू स्टेटमेंट कब बनेगी, जब सिर्फ ये और ये सिंबल जो है वो इनके बीच में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इनके अलावा अगर कोई भी सिंबल इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है तो वो क्या बन जाएगी, स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट बन जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, ये आपके पास क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो आपके पास इस तरह के भी आते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो आपके पास इस तरह से भी आते हैं, तो हमने क्या देखा कि a इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, a इज़ नॉट इक्वल टू बी, इसका क्या मतलब हो सकता है कि या तो a लेस देन होगा या तो ग्रेटर देन होगा b से। ठीक है ना, सिंपल फॉर्म में लिखना है आपने पहले इसको कि a इज़ नॉट इक्वल टू b का मतलब है कि a या तो लेस देन b होगा या तो ग्रेटर देन b होगा। ठीक है, नेक्स्ट, b इज़ नॉट ग्रेटर देन c, नॉट ग्रेटर देन c है मीन्स लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपके पास c इज इक्वल टू d, c d के इक्वल है, जी बिल्कुल इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास d इज़ नॉट लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक है, d ना तो e से क्या है आपके पास लेस है और ना ही उसके इक्वल है, तो मीन्स d जो है वो e के ग्रेटर होगा। ठीक है, इस तरह से आपने सिंपल स्टेटमेंट बना दी। कंक्लूजन क्या बोल रहा है आपको, दैट a इज़ ग्रेटर देन d, a कहाँ है आपके पास, ये रहा, d कहाँ है आपके पास, ये रहा। यहाँ पे तो अपोजिट सिंबल्स हैं आपके पास, एक ग्रेटर देन का एक लेस देन का है, कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, कुछ भी नहीं कह सकते, तो इस स्टेटमेंट क्या है आपके पास, कांट से अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंट फैमिली के सिंबल जो हैं वो लाई कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि b इज़, ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, b इज़ नॉट ग्रेटर देन e, इसका क्या मतलब हुआ कि b इज़ लेस देन एंड इक्वल टू e। ठीक है, अगर ग्रेटर नहीं है तो लेस देन और इक्वल टू होगा। ठीक है, तो b कहाँ है आपके पास, ये रहा, e कहाँ है आपके पास, ये रहा। आपने क्या देखा कि ये 2 सिंबल तो सेम फैमिली के हैं, लेकिन ये सिंबल क्या हो गया, डिफरेंट फैमिली के हो गए। ठीक है, ये लेस देन वाला है, ये ग्रेटर देन वाला हो गया, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, फॉल्स स्टेटमेंट होगी।
ठीक है। वैसे तो ये स्टेटमेंट कौन सी बनी आपके पास, कांट से वाली, ठीक है। अब दो कांट से आ गया आपके पास, यहाँ पे भी कांट से आ गया, यहाँ पे भी कांट से आ गया। तो दो कांट से जो वो इधर और कब बनते हैं, जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो, ठीक है। जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो, और सेकंड चीज़ कि आपको जो है वो तीनों के तीनों सिंबल जो है वो मिलने चाहिए उनके बीच में, ठीक है। दूसरा क्या है आपके पास केस, ये होता है आपके पास। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि दोनों के दोनों जो कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इफ़ नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है। एक चीज़ और डिस्कस करेंगे हम इसी क्वेश्चन में, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट हम और डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चन में, ठीक है। कि सपोज आपके पास क्वेश्चन क्या है, इसी तरह का है, ठीक है। यही आपके पास क्वेश्चन है, और अब आपके पास कंक्लूजन किस तरह से हैं, कंक्लूजन है आपके पास, पहला कंक्लूजन है आपके पास दैट ए इज, ठीक है, दैट ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। ये पहला कंक्लूजन है। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है आपके पास, सेकंड कंक्लूजन है आपके पास ए इज लेस देन एंड इक्वल टू डी, ठीक है। ये आपके पास कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन ये है, दूसरा कंक्लूजन ये है। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा जो आपके पास इन चारों में से कौन सा जो आपके पास ऑप्शन है वो इन दोनों कंक्लूजन के लिए सही होगा, कि क्या जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, या क्या सेकंड कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। कौन सा जो आपके पास आंसर इसका होगा। ये जो आपके पास 5 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन होगा, अगर आपके पास स्टेटमेंट ये है और आपके पास कंक्लूजन्स ये हैं, ठीक है। एग्जामिनर आपको 2 से ज़्यादा कंक्लूजन भी दे सकता है, ठीक है। जिस तरह जितने कंक्लूजन होंगे ऑप्शन भी उसी तरह के होते हैं। ओके डन। देखिए इसमें पहले क्या बताया गया है कि a इज़ ग्रेटर देन c, ठीक है। ध्यान से देखिए a इज़ ग्रेटर देन c, a जो है वो c से ग्रेटर है। एक साइन ग्रेटर का है, एक लेस का है। हम कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, a इज़ लेस देन एंड इक्वल टू d। क्या a जो है वो d से लेस देन एंड इक्वल टू है, ठीक है। ये सिंबल आ गया, यहाँ पे ग्रेटर देन का है, यहाँ पे लेस देन का है। इस स्टेटमेंट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमको जो है a और d के बीच में 2 डिफरेंट फैमिलीज़ के क्या दिख रहे हैं, सिंबल्स दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे इधर और वाला जो केस है वो हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे हम, हमने क्या देखा कि यहाँ पे सब्जेक्ट तो सेम है, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि जब 2 कांट से आपको दिख जाएं तो वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी रहती है कि इधर और का केस बन सकता है, ठीक है। इधर और का केस बन सकता है, ठीक है। मीन जो ऑप्शन सी है ये आपके पास राइट आंसर हो सकता है। लेकिन कंडीशंस क्या होती हैं कि सबसे पहले जो आपके पास सब्जेक्ट हैं वो सेम होने चाहिए। हमने देखा कि सब्जेक्ट दोनों के सेम है। क्या प्रेडिकेट सेम है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, बिल्कुल सेम है। क्यों, क्योंकि सी जो किसके बराबर है, डी के बराबर है। तो हम यहाँ पे सी की जगह पे डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट सेम आ गए, प्रेडिकेट सेम आ गए। अब हमने क्या चीज़ देखनी होती है, दूसरी कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन तो क्या है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देख लिए, सॉरी पहली कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स कांट से वाली हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो गए, बिल्कुल सेम हो गए, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या बोल रही है आपकी, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या बोल रही है आपकी कि तीनों के तीनों सिंबल लाई करने चाहिए। ग्रेटर देन का सिंबल है यहाँ पे, बिल्कुल है जी, ठीक है। लेस देन का है, यहाँ पे है। इक्वल टू का भी है, यहीं पे है। तो ये तीनों के तीनों सिंबल लाई कर रहे हैं इन दोनों कंक्लूजन के बीच में। मीन्स इसका आंसर क्या बनेगा कि इधर 1 और इधर 2 कंक्लूजन फॉलोज। तो ऑप्शन सी क्या बन जाएगा यहाँ से, राइट ऑप्शन, ठीक है। और मोस्टली स्टूडेंट जो वो इधर और के केस में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन गलत कराते हैं वो इधर और के केस में। वो देखेंगे ये स्टेटमेंट भी फॉलो नहीं कर रही, ये स्टेटमेंट भी फॉलो नहीं कर रही है, और वो आंसर कौन सा दे देंगे, इफ़ इधर कंक्लूजन 1 और नॉर फॉलोज, और वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है। 1 मार्क्स गया। और अगर आपके पास नेगेटिव मार्किंग है तो 1.25 मार्क्स चले गए, ठीक है। एक तो गलत का गया ही गया, और ये आपका पेनल्टी जो बड़ी 25 मार्क्स 0.25 मार्क्स की वो भी गई, ठीक है। तो ये आपका जो था
इनइक्वालिटी का सेशन था। कल के सेशन में हमने बेसिक पढ़ा और मैंने आपको बताया कि इनइक्वालिटी में किस किस तरह के हम जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, कैसे जो हम चेक करते हैं कि कंक्लूजन जो वो स्टेटमेंट को फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता है, ठीक है। कल हमने बेसिक पढ़ा, आज हमने कोडेड इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा कि कैसे जो हमारे पास कोड्स दिए जाते हैं, कि कुछ सिंबल दिए जाते हैं कि ये सिंबल जो है वो किसका कोड है आपके पास, इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल ऑपरेटर का, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट्स को डिकोड करते हैं, ऑप्शंस को डिकोड करते हैं और फिर चेक करते हैं, उसके बाद जो हम आंसर बता देते हैं कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन जो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इनइक्वालिटी एंड आई होप कि आपको जो है ये इनइक्वालिटी के दोनों सेशन अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको इनइक्वालिटी के दोनों सेशन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।